एक्सरसाइज नंबर 4.1 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इनको लोडेड है और ये स्टेटमेंट है कि बाई फैक्टराइजेशन इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने। इस बार हमें ये इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे जो कि होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। उसमें एक स्केयर की टर्म होती है, एक पावर 1 की टर्म होती है, एक कांस्टेंट टर्म होती है और राइट साइड जीरो होती है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उसमें पहले हमें इसको लेके आना है, उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें ये ब्रैकेट्स नहीं होती हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन की है, लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट ओपन की है, ब्रैकेट से बाहर एक्स मौजूद है, एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्केयर एंड एक्स मल्टीप्लाई बाई सेवन एक्स। और राइट साइड पे भी ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं। जब राइट साइड की ब्रैकेट्स ओपन की हैं, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म 2x पहले सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी, 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा, 2x मल्टीप्लाई बाई दिस ब्रैकेट होगा और फिर -1 मल्टीप्लाई बाई दिस ब्रैकेट होगा। फिर मजीद राइट साइड की मल्टीप्लिकेशन की है, ये ब्रैकेट ओपन किया है तो 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाई 4 8x, -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स -x एंड -1 मल्टीप्लाई बाई -4। उसके बाद राइट साइड पे 8x और x सब्ट्रैक्ट होकर 7x हो जाती हैं। उसके बाद ये राइट साइड की 3 टर्म्स जो हैं इनको लेफ्ट साइड पे ले गए हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड जीरो होती है। राइट हैंड साइड को जीरो बनाने के लिए जो राइट हैंड साइड पे 3 टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड पे ले गए और लेफ्ट साइड पे ले जाके लाइक टर्म्स को मिला के लिखा है। लेफ्ट साइड पे पहले ऑलरेडी एक स्केयर की टर्म एक्स स्केयर मौजूद है, उसको लिखा है पहले। फिर ये राइट हैंड साइड से 2x स्केयर की टर्म लेफ्ट साइड पे आई है, साइन इसका प्लस का है, लेफ्ट साइड पे आगे इसने माइनस का हो जाना है, इसको स्केयर की टर्म के साथ मिला के लिखा। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे 7x है, पहले इसको लिखा है। फिर ये राइट हैंड साइड पे 7x लेफ्ट साइड पे लेके गए, ये प्लस की टर्म लेफ्ट साइड पे जाके ये माइनस की हो जाएगी। और फिर राइट हैंड साइड पे -4 कांस्टेंट मौजूद है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं तो ये +4 हो जाएगी और राइट साइड पर जीरो रह जाएगा। तो उसके बाद +7x -7x क्लियरली कैंसिल हो जाएंगे और उससे पहले एक्स स्क्वायर -2x जो है ये सब्ट्रैक्ट होकर -1x स्क्वायर हो जाएंगे। कोफिशिएंट्स माइनस होते हैं, इधर 1 है इधर -2 है, 1 -2 विल बी इक्वल टू -1x स्क्वायर। 7x कैंसिल हो गया, ओनली 4 रह गया। अब ये जो फर्स्ट टर्म के साथ माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो बेहतर है, फर्स्ट टर्म प्लस की ज़्यादा बेहतर रहती है। इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर और -4 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, इस माइनस को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स को एक -1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या रह जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 रह जाएगा और राइट साइड पर 0 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू ओनली 0। अब ये एक्स स्क्वायर -4, अब ये 3 टर्म्स नहीं बची, ये 2 टर्म्स बची हैं। इसमें एक स्क्वायर की टर्म है, एक कांस्टेंट है। अब इसमें 3 टर्म्स नहीं है, मिड टर्म ब्रेक मेथड से यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होने लगी, यहाँ पे फैक्टराइजेशन होने लगी है फार्मूला यूज़ करके, फैक्टराइजेशन बाई फार्मूला होने लगी है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक्स पे ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, 4 को अगर स्क्वायर बनाया जा सके तो ये फार्मूला कंप्लीट हो सकता है, तो इशू नहीं है, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका हमने आंसर लिखा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए हमारा एक्स है, बी हमारा 2 है, एक्स -2 एक्स +2 इक्वल टू 0। अगेन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा आ गया। उसी तरह से हम बोलेंगे कि फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। और इन बोथ इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो एक्स की वैल्यूज़ +2 और -2 आ जाती हैं। इनको सोल्यूशन सेट में लिख लिया। बेहतर होता है कि नंबर्स की तरतीब से लिखा जाए सेट के अंदर, ज़रूरी नहीं है +2 को पहले भी लिख सकते थे, खैर -2 को हमने पहले लिख लिया, 2 को बाद में लिख लिया। दिस सोल्यूशन सेट इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन कदर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। अगेन इक्वेशन गिवन, इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना। तो फैक्टराइजेशन तब होगी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो फ्रैक्शंस आई हुई हैं इनको रिमूव करना है। तो फ्रैक्शंस रिमूव होंगी। सबसे पहले ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस रिमूव होती हैं एक इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब लेफ्ट हैंड साइड पर एक फ्रैक्शन हो, राइट हैंड साइड पर भी एक ही फ्रैक्शन हो। राइट हैंड साइड पर तो एक ही फ्रैक्शन है ऑलरेडी, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फ्रैक्शंस हैं जो कि ऐड हो रही हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की 2 फ्रैक्शंस को ऐड करके सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की 2 फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए ऐड हो रही है, हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम डिनोमिनेटर्स नीचे वालों का लिया जाता है और अगर दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो एलसीएम में दोनों ही मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम बनेगा। फिर एलसीएम का क्या प्रोसेस होता है,
इस कंप्लीट एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। x इंटू एक्स प्लस वन को x प्लस वन से डिवाइड किया जाए तो क्लियरली x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ओनली एलसीएम में x बचेगा। इस x को उसी न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x स्क्वायर आ जाएगा, उसको यहाँ पे लिख लेंगे दिस प्लस एज इट इज़। अगेन इस एलसीएम कंप्लीट को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, इस बार x कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वन बच जाएगा। ये जो x प्लस वन बच जाएगा इसको उसी के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, x प्लस वन मल्टीप्लाई x प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड एज इट इज़। मज़ीद लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर में ये एक होल स्क्वायर ओपन किया है पहले a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से ये स्क्वायर ओपन किया है और क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म पहले लिखी है, फिर प्लस b स्क्वायर लिखा है, डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़, राइट हैंड साइड एज इट इज़। उसके बाद ये टर्म 2x हो जाएगी सिंपली, उसके बाद ये x स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 2x प्लस वन एज इट इज़। एंड देन अब लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल फ्रैक्शन हो चुकी है। तो अभी तक हमने क्या किया है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टू फ्रैक्शंस ऐड हो रही थी, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया है एलसीएम लेकर। ऐड इसलिए कर रही है कि आगे चल के हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों साइड की फ्रैक्शंस को रिमूव करना चाह रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब दोनों साइड्स पर एक एक ही फ्रैक्शन हो। राइट हैंड साइड पर तो एक ही फ्रैक्शन थी, लेफ्ट हैंड साइड पर टू फ्रैक्शंस थी, वो ऐड हो रही थी। उन टू फ्रैक्शंस को एलसीएम लेके ऐड करके पहले सिंगल फ्रैक्शन बनाया है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर भी सिंगल फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड पर भी सिंगल फ्रैक्शन है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है, नाउ की जा सकती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इस 2 ने जाके उस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है और इस डिनोमिनेटर ने जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगी, यही तो हम चाह रहे थे। उसके बाद ये ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, ये बाहर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म्स के साथ, इधर 5x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ऑल टर्म्स को लेफ्ट साइड पर लेकर गए हैं, 4x स्क्वायर तो लेफ्ट साइड पे, ये 5x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके स्क्वायर की टर्म को स्क्वायर की टर्म के साथ मिला के लिखा है। यहाँ पर प्लस किया, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी, दिस प्लस 4x, और फिर इस 5x को लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं, इधर ये प्लस किया, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस की टर्म हो जाएगी, एंड देन दिस कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, लाइक टर्म्स हैं। 4 माइनस 5 विल बी इक्वल टू -1, 4x माइनस 5x विल बी अगेन -1x, कोफिशिएंट्स माइनस हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं। और कांस्टेंट एक अकेले ही है, ये एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुकी है, लेकिन स्टार्ट वाले टर्म के साथ माइनस अच्छा नहीं लगता है, इसको रिमूव कर दिया जाए। तो स्टार्ट के माइनस को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1 वी गेट। इस पूरी इक्वेशन की दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करने लगे ताकि स्टार्ट के टर्म प्लस की बन जाए। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस -2 हो जाएगा, इस राइट साइड पे 0 मल्टीप्लाई -1 0 ही रहेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली फॉर्म लेते हुए इसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करने लगे। मिड टर्म ब्रेक मेथड इस पर इसी शेप में भी लगाया जा सकता था, आंसर वही आएगा जो इससे आने वाला है। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से यहाँ पे कोफिशिएंट 1 मौजूद है, +1 कोफिशिएंट को मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम +2 -1 लिख सकते हैं। तो क्या कोफिशिएंट बता रहे हैं यहाँ पर, +1 कोफिशिएंट मौजूद है, +1x है, यानी कि कंप्लीट टर्म मिड टर्म ब्रेक मेथड इसके 2 पेयर्स कर लिए हैं, +2x एंड -1x। एंड देन अब फिर वही बात है, ये 1x के बदले हम 2 जो हमने पेयर लाया 2x -1x, इससे हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती हैं कि इसको माइनस करने से ये खुद बने, इनको माइनस करने से क्लियरली 1x बनता है। दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से वो बने जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो 2x मल्टीप्लाई पे -x -2x स्क्वायर बनता है। फर्स्ट टर्म ला को लास्ट टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से भी -2x स्क्वायर बनता है। तो हमने ये जो पेयर चूज़ किया है +2x -1x, ये दुरुस्त है। उसके बाद 2 का पेयर बना लिया जाता है, फर्स्ट टू टर्म्स का पेयर, लास्ट टू टर्म्स का पेयर। फर्स्ट टू टर्म्स में जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में ओनली x कॉमन है, x कॉमन ले लें, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +2 बच जाएगा। लास्ट टू टर्म्स में नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों में माइनस का साइन कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेंगे, साथ में 1 डाला जाएगा, -1 -1 हम बोलेंगे कि कॉमन ले रहे हैं, पीछे साइंस चेंज हो जाएंगे और 1 के कॉमन लेने से टर्म्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x डिवाइडेड बाई 1 x ही रहेगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 ही रहेगा। अलबत्ता माइनस कॉमन लेने से साइंस चेंज हो जाएंगे। x + 2 ब्रैकेट सेम है, इस ब्रैकेट x + 2 को कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पर -1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब अगेन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हो तो बोलेंगे फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। और इन बेसिक इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो x की एक वैल्यू -2 आ जाती है और एक +1 आ जाती है, सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, द सोल्यूशन सेट इज़ द आंसर।